मीठी ना हुई तो मैं जाकर के देखूंगा, अगर ये मीठी ना हुई तो बोले सत्य कहती हूँ कथा में जाना छोड़ दूंगी। तो बोले चल आज छोड़ देता हूँ, कल मैं तेरे साथ चलता हूँ। बोले ठीक है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि कम से कम ये चलने के लिए तो तैयार हुए। अब आए तो मैया तो माया माताओं की भीड़ में आकर के आगे बैठ गई, और वो महाशय आए सो जगह तो कहीं मिली नहीं, क्योंकि पंडालों में बहुत भीड़ होती है। तो एक सबसे पीछे छोटी सी जगह मिली, और पीछे ही दीवार थी एक छोटी सी। तो महानुभाव बैठे, कमर लगाया दीवार में, और जैसे हमारे भैया जैसे मधुर मधुर थोड़ा सा बजाना चालू करा, उसको ऐसा लगा था ना मेरी अम्मा गोद में लेके हमें लोरी सुना रही हो, तो वो घुर्राटे मारने लगा, सो गया। ऐसी मधुर आवाज सुन करके वो सो गया। क्यों? एक तो कमर लगी हुई है, ऊपर से मीठी मीठी धुनी बज रही है। जैसे सोया, चलो यहाँ तक तो ठीक है, सो गया सो जा, लेकिन जो सोने की आदत थी उसकी वो बड़ी खतरनाक थी। ए बच्चियों, लाल टी शर्ट वाली बेटे शांति से बैठो। आज वो सो तो गया कोई बात नहीं, लेकिन सोने की जो आदत थी, आंखें बंद और मुंह खुला। तो सबसे पीछे तो बैठा था एक कुत्ता, आया और उसने मुंह को सूंघा। जब कोई हलचल नहीं हुई तो कुत्तों का काम क्या होता है, नई गाड़ी देखे, नया कुछ भी देखे तो सीधे टांगे ही उठा देते हैं। तो कुत्ते ने उठा दिया, टांग कर दिया, काम चला गया। लेकिन वो महानुभाव जब भी नहीं उठा, सोता ही रहा। जब कथा विराम हो गई, प्रसाद बट गया, सब अपने अपने घरों को चले गए, तो एक पड़ोसी ने जगाया, उठ भले मानुस से सोता ही रहेगा। और जैसे उठा, समूह में बड़ा कड़वा कड़वा सब, ये मान लो कि 4 कदम में घर पहुंच गया हो, इतनी जल्दी गया। बोले निकल कहाँ है, आज मैं तुझे बताता हूँ। मेरे से झूठ बोलेगी? अरे तू कहती थी कि मेरी कथा मीठी होती है, मेरे मुंह में तो जहर की तरह घुल गया। मैया जान गई कि इनके साथ क्या हुआ है। बोले कहाँ बैठे थे? बोले सबसे पीछे बैठा था। बोले बस जभी तो, अरे पीछे की जो कथा होती है वो ऐसी कड़वी होती है, और आगे की कथा बहुत मीठी होती है। कल आप मेरे साथ चलना, और सुनो, जब कथा में चलना तो मेरा हाथ मत छोड़ना, हाथ पकड़ करके चलना। जहाँ मैं बैठूं वहीं बैठ करके कथा सुनना, सत्य समझना। कथा इतनी मीठी लगेगी कि आप भी याद रखोगे। अगले दिन उन्होंने ऐसे ही किया, मैया का हाथ पकड़ करके आए। गांव वालों ने मजाक भी बनाया कि देखिए वाला कैसे हाथ पकड़ के चल रहा है, गांव है कुछ भी बोलता है। आज वो आया और अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया, और जैसे मधुर मधुर आवाज भीनी भीनी सी बजी, सोई आंख बंद और मुंह खुल गया। तो मैया बड़ी चालाक थी, कम से कम 250 ग्राम शहद का डिब्बा लेकर के ऐसे एक चम्मच भरे धय मुंह में, और जैसे शहद जाए मुंह में से पपोल पपोल के चाटे मुंह को, और जैसे सोए से मैया फिर ऐसे ही करते करते 3-4 घंटे में पूरा शहद। और जब कथा विराम हुई, जयकारा लगा, आरती भी करा उसने, और प्रसाद लिया। बोले सुनो देवी, आज से तुम खूब कथा में जाना, और मैं भी जाऊंगा, क्योंकि सच में तेरी कथा बड़ी मीठी है। बड़ी प्रसन्न हुई मैया। तो इसको कहते हैं कि भैया अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलने में किसी की लगन लगती है तो लगन लगवाना चाहिए, और कथा में आकर के सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आइए चलते हैं अपनी कथा की तरफ। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो राजन, थोड़ा सा इसमें रामचरित्र का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि जब तक हम रामचरित्र का दर्शन नहीं करेंगे तो कृष्ण चरित्र हमारे समझ में नहीं आएगा। और सुनो राजन, श्रीमद्भागवत जी में रामचरित्र बहुत ही संक्षिप्त दर्शाया गया है। इसका एक कारण है, जानते हो क्या? क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते थे कि अगर मैं राम कथा सुनाने लगा तो परीक्षित जो कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा है तो 7 दिन निकल जाएंगे और मैं राम कथा में ही खो जाऊंगा। इसलिए बड़ी सूक्ष्म रूप से आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजन, राजा दशरथ नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र हुए 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या में इतनी खुशहाली कि सब खुश हैं। चैत का महीना है, 9वीं तिथि है
और ठीक दिन के 12 बजे रामचंद्र भगवान का प्रगटाया हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब बड़े प्रसन्न है। धीरे धीरे ये चारों कुंवर बड़े हुए। इनका जो विद्या अध्ययन का समय था वो भी पूर्ण हुआ। इसके बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब तो मेरे पुत्र मेरे पास रहेंगे। ध्यान दे लो 2 मिनट। लेकिन ये हम लोगों की भूल होती है। देखिए पहले बताया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो मौका मिला है, जो समय है, जो समय चल रहा है, हर एक पल को बड़े खुशी से जियो, बड़े खुशी से, क्योंकि लौट करके समय कभी नहीं आता। आज आप यहाँ सब एकत्रित बैठे हो, क्या पता फिर कभी जीवन में एक साथ इतने लोग जितने बैठे हैं दोबारा बैठ पाओ कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज राजा बड़े प्रसन्न है कि मेरे कुंवारों की शिक्षा पूर्ण हुई, अब तो वो मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव आए विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को मांग करके लेकर के चले गए। वहां जाकर के गुरु की रक्षा करी राम और लक्ष्मण ने। वहीं से इनका ब्याह हुआ जनक नंदिनी के साथ। धनुष यज्ञ सब जानते हैं, रामचरित तो लगभग सब जानते भी हैं, जानना भी चाहिए, पढ़ा करो। मैं तो कहूँ रामचरित्र सब ले आओ अपने अपने घर में। रामचरित्र मानस रोज पढ़ा करो, 1 पेज, आधा पेज, जितना समय हो उतना कल्याण होगा। आज चारों भैया बारात लेकर के गए और चारों दुल्हन बड़ी सुंदर आ रही है। कहाँ? अयोध्या को। आज अयोध्या को इतना सुंदर सजाया गया कि एक दुल्हन की तरह। अब बताओ कितनी खुशी की बात है। 4 बहुएं आ रही हैं एक साथ, बड़े आनंदित हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी ज्यादा जब खुशी होती है तो नजर भी लग जाती है। आज अयोध्या को नजर लग गई, क्योंकि राजा ने जैसे अपने चारों बहुओं को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और गुरुओं से विचार विमर्श किया कि अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी राजगद्दी, ये सिंहासन अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दूं। अब बस 24 घंटा बैठे बैठे मैं अपने राम को निहारता रहूं, क्योंकि गुरुदेव सत्य कहता हूँ, राम को देख करके तो मेरा मन भरता ही नहीं। अब देखिए राम अवतार क्यों हुआ, इसे समझ लो। प्रभु थे, वो साक्षात भगवान थे। लेकिन भगवान जब मानव चरित्र करने के लिए अवतरित होते हैं तो वो भी वही करते हैं जो विधाता का लेख होता है। जब वो रामचंद्र भगवान थे साक्षात, तो क्या वो अपने पिता के मृत्यु को रोक नहीं सकते थे? इस समय को पलट नहीं सकते थे? पलट सकते थे, लेकिन नहीं। जो विधाता ने लेख लिख दिया उसे पूर्ण करा। प्रभु ने अवतार लेकर के उसे पूर्ण करा। कन्हैया परमात्मा है, सबको ही जानता है, लेकिन इनका जन्म कहाँ होगा? कहाँ हुआ? जेल खाने में, जहाँ पर चोर डाकुओं को कैद किया जाता है। आज जब अयोध्या को नजर लगी, दशरथ जी जब आनन फानन में तैयारी करने लगे, अपने गुरुदेव से ऐसी इच्छा व्यक्त करी, तो ये खबर मंथरा ने सुनी और जाकर के कैकेयी को सिखा दिया। कहते हैं सीख बहुत बड़ी गंदी चीज होती है। अच्छे अच्छे महल को खंडर बना दे सीख। आज जाकर के मंथरा ने कहा कि कैकेयी तू तो दासी ही बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा तो राम को गद्दी पर बैठा रहे हैं, कौशल्या राजमाता होगी और तू तो दासी होगी, तुझे तो कोई ना पूछे।